तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, जैसे वीडियो आप लोग स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा न्यूज को ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि वीडियो के एंड में जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर अगर आप लोग अच्छे से दे पाओगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आज कुछ नया सीखा है। बस ये छोटा सा काम आप लोग करके चलना है। वीडियो के एंड में जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिवीजन करूंगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा ताकि कल की न्यूज भी आप लोग की अच्छे से रिवाइज हो सके। तो ये कुछ पैटर्न है जो आप लोगों को फॉलो करना है। कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है आज, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो टोटल जो पैटर्न रहने वाला है वो हम लोग न्यूज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और हेल्थ के बारे में यहां पर बात करें तो फ्यूचर में भी हेल्थ से अगर कोई न्यूज आप लोगों के सामने आती है तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हेल्थ जो है वो काफी बड़ा इशू बन गया है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, ये कौन है? ये है आज के डेट में डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इनके द्वारा यहाँ पर अभी सेकंड फेज यानी कि दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है यहाँ पर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है यहाँ पर ये जो अंडर प्रिविलेज है, यानी कि ऐसे लोग सोसाइटी के जिनके पास में अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये योजना फायदा पहुंचाएगी। तो ये योजना कैसे फायदा पहुंचाएगी वो जानेंगे। पहले आप लोग ये समझिए कि थैलेसीमिया बीमारी कैसी होती है। थैलेसीमिया जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप लोगों की बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो एनफ मात्रा में आप लोगों की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है बॉडी के पार्ट्स को वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं, प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाते हैं। जो आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वही आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसी के साथ में जो भी आप लोग खाते पीते हैं तो आप लोगों की बॉडी तक जो सारी चीजें पहुंचाई जाती है, तो मैक्सिमम काम जो है ये ब्लड के थ्रू किया जाता है। अगर ब्लड में कोई कमी आ जाती है, यानी कि जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी आ गई या फिर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से ये ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है उसके कई सारे जो पार्ट्स हैं वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस बीमारी का इलाज करने के लिए उस सेक्शन के लिए सोसाइटी के जो कि ढंग से इन सब चीजों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो काम कर रही है। आखिर उसके लिए फंड कहां से आ रहा है? फंड जो है यहाँ पर ये जैसे कि कोल इंडिया है, कोल इंडिया हमारी कंट्री में काफी बड़ी कंपनी है। तो ये क्या काम करती है? सीएसआर, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये जैसे मान लीजिए आप लोगों के एरिया में कोई भी इंसान आकर पान की दुकान खोलता है और वो कोई एक एमएनसी है, जिनके मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो जो एमएनसी है उस एरिया में अगर पान की दुकान खोलेगा तो वहां पर क्या करेगा, वो आसपास से यहाँ पर उसको जो पेड़ के पत्ते हैं वो चाहिए जिसपे पान लगाया जाता है, सुपारी वगैरह वहां पर यूज करेगा। इसी के साथ में और भी कई सारे जो रिसोर्सेज है लोकल एरिया के यूज करेगा, और इसी की वजह से जो लोकल एरिया के जो लोग हैं उनकी हेल्थ पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेसिक पर्पज यहां पर ये है कि वो सुपारी वाला या वो पान वाला कुछ अपनी प्रॉफिट का पैसा दे, जिससे कि उस एरिया में कुछ डेवलपमेंट किया जा सके, कि हाँ लोगों की हेल्थ जो है वो सुधारी जा सके। ऐसे ही अगर कोई कंपनी लगाई जाती है, जैसे कोयले की कोई फैक्ट्री लग गई, तो उस एरिया में पोल्यूशन फैलेगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। प्रॉफिट कमाएंगे ये उस पर्टिकुलर एरिया में, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि थोड़ा सा वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर यहां पर आप लोग लेक्चर में कुछ सीखते हैं नया, तो आप लोग सोसाइटी में उसको आगे पहुंचाए। एक तरीके से ये सोसाइटी में चीजों को और अच्छे लेवल पर लेकर जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट वे में। तो इसी के चलते जो यहां पर हीमोपोटेटिक जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है, जिसको HSTC प्रोग्राम के तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है, जिसके चलते जो ये पर्टिकुलर जो बीमारी है इसका इलाज यहां पर किया जाएगा। तो एक टर्म यहां पर यूज की जा रही है जिसका नाम है हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है, हीमोग्लोबिनोपैथीज। तो ये जैसे कि थैलेसीमिया यहाँ पर एक बीमारी है, इसी के साथ में यहाँ पर यहाँ पर सिकल सेल सेलिमीनिया डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिकल सेल डिजीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कई सारे जैसे फैमिली में कोई मेंबर है तो उससे भी ये बीमारी जो है आगे ट्रांसफर हो जाती है, जैसे पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर फैमिली के अंदर ही कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो जो भी पेशेंट्स हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली एक काम किया जाएगा। और इसी के साथ में जो हीमोग्लोबिनोपैथीज है यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये एक मेडिकल टर्म है, जिसमें अगर कोई खून में डिसऑर्डर होता है, ब्लड में कोई डिसऑर्डर होता है और उसकी वजह से कोई बीमारी होती है, तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट होता है डिजीज, वो बेसिकली रेड ब्लड सेल इसको इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो बीमारी है ये हमारी बॉडी में ब्लड से रिलेटेड है, जिसकी हेल्प कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कोल इंडिया के CSR इनके कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। और ये इंफॉर्मेशन ये स्टार्ट की गई है इनके सेकंड फेज इसका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो ये थी कंप्लीट न्यूज। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आई होगी। आगे चलता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है, अभी रिसेंटली 5th जनरल काउंसिल मीटिंग देखने को मिली इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर। जिस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री में होते हैं, इसी तरीके से कैसे हमारी कंट्री में जो हाईवे बनाने हैं उनके लिए भी इंजीनियरिंग कराई जाती है। तो इसके चलते जो ये एकेडमी है इसके बारे में बात की जा रही है। इसकी 5वीं मीटिंग अभी देखने को मिली। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे थे वो यहाँ पर इसका चेयरमैनशिप यहाँ पर ले रहे थे, यानी कि वो इसकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये मीटिंग बेसिकली देखने को मिली। और कौन है यहाँ पर आज के डेट में, ये है नितिन गडकरी जी। तो जो काउंसिल है उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से रिकमेंडेशन की बात की गई है कि कमेटी को एनहेंस किया जाएगा और इसी के साथ में 3 एरिया में फंक्शन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि एक कमेटी के द्वारा जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई उस कमेटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर पहले मैं आप लोगों से बात करूं कि ये बनाई कब गई थी, ये जो एकेडमी है ये एकेडमी बनाई गई थी 1983 में। 1983 में इस एकेडमी को बनाया गया था ताकि हमारी कंट्री में जो इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जा सके। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, लोकल बॉडी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट जो भी यहां पर काम करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेन किया जा सके। तो इसी के चलते एक कमेटी भी बनाई गई जो कि वाईएस मलिक वाईएसएम के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि जो IAHE यानी कि इंडियन एकेडमी ऑन हाईवे, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवेज है, तो ये इंजीनियरिंग जो ये सिस्टम है हमारी कंट्री का, इसको वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी इसको प्रोवाइड कराई जाए ताकि हमारी कंट्री में जो ये पर्टिकुलर एरिया है उसको हम लोग ढंग से आगे लेकर चल सकें। तो ये जो कमेटी थी जो इसने रिकमेंडेशन दी, तो 3 पॉइंट पर इसका काफी बड़ा फोकस रहा। पहला पॉइंट क्या था कि ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो फंक्शन है ये प्रॉपर वे में कर सके। दूसरा रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस देना है ताकि जो हाईवेज हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको ढंग से इंप्रूव कर सके। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में हर साल 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। तो इसको भी इंप्रूव करने की कोशिश इसके थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है रोड सेफ्टी एंड रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है ताकि जो भी एक्शन हो वर्ल्ड क्लास जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बनाने के हाईवे सेक्टर में वो हम लोग सारा काम पूरा कर सकें। तो ये है बेसिकली इसका पर्पज। तो इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवेज जो इंजीनियरिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है और नोएडा में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। नोएडा हमारी कंट्री में एनसीआर वाला रीजन है जो कि आप लोगों को यूपी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, पर लेकिन एनसीआर में आता है नॉर्मली, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी है आज के डेट में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा काम किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगर आप लोगों से मैं दवाइयों की बात करूं तो कई सारी कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा हेलोपैथिक दवाई जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं, होम्योपैथी का भी नाम सुना होगा जिसमें वो गोलियां सी दी जाती हैं और फिर आप लोगों को उसमें कुछ जो लिक्विड टाइप का डालकर वो गोलियां खाने के लिए दी जाती हैं। और तीसरा जो अच्छा सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं ये है आयुष। आयुष में आप लोग कई सारे सिस्टम नजर आएंगे जो मिक्सअप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें आप लोगों को आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीजें आप लोगों को आयुर्वेदा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये होम्योपैथी को भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री बनाएगी। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है आज के डेट में जिसको आप लोग बोलते हैं आयुष, जिसको बेसिकली बोलते हैं आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी सिस्टम को इंक्लूड कर एक पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है उसको तैयार किया गया ताकि बीमारियों का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके द्वारा अभी इनोग्रेट किया गया है रीजनल रो ड्रग रेपोजिटरी। ठीक है, जिसको RRDR के नाम से इनके द्वारा बोला गया है। तो ये आयुष मेडिसिन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है यहाँ पर खासकर जो सदर्न प्लेटू रीजन है उसके अंदर में यहां पर ये काम करने वाला है। तो ये कलेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन जो रो मेडिसिन है उनके बारे में, और इसी के साथ में एग्री क्लाइमेटिक रीजन जो भी यहां पर सदर्न प्लेटू है उसके हिसाब से चीजों को तैयार करने की कोशिश करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयुष मिनिस्ट्री जो है वो काफी लार्ज स्केल पर मेडिसिन के फील्ड में काम करने वाली है, जो कि हमारी कंट्री में एक नई मिनिस्ट्री जब बनाई गई तो ये बनाई गई थी 2014 में। उससे पहले यहां पर ये मिनिस्ट्री नहीं थी हमारी कंट्री में। रिसेंटली अभी ये मिनिस्ट्री बनाई गई जैसे ही नई गवर्नमेंट यहां पर पावर में आई थी। तो श्रीपद नायक जो है यहां पर ये इंडिपेंडेंट 4 के साथ में आज के डेट में यहां पर ये मिनिस्टर है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन यहां पर इसके बाद इससे रिलेटेड आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं।
ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमारी कंट्री में बात की जा रही है भारतमाला परियोजना के बारे में। देखिए भारतमाला यानी कि पूरी कंट्री में एक ऐसी माला तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो हाईवे वगैरह हैं वो ढंग से डेवलप रहें। अगर आप लोगों की कनेक्टिविटी बन जाए, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट के साथ में आप लोगों के गांव को कनेक्ट कर दिया जाए, तो आसानी से आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंच पाएंगे बिना किसी देरी के। तो आप लोग कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर आधा पौना घंटा आप लोग घर पर आने में लग रहा है तो आसानी से आप लोग अपने घर पर आ पाएंगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस तरीका अगर कोई प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिले तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना के तहत कई सारे प्रोजेक्ट, लगभग 322 के करीब प्रोजेक्ट जो थे, 12,413 किलोमीटर लंबा यहां पर अभी जो भारतमाला है उसमें अगस्त 2020 तक कंप्लीट किया गया रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। तो यानी कि हाईवे का डेवलपमेंट यहां पर किया जा रहा है। तो ये एक तरीके की अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है? एक बड़ी स्कीम जिसके तहत बहुत छोटी छोटी स्कीम कई सारी और काम कर रही हो। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम यहां पर हो गई, जो कि फोकस यहां पर ये रहता है कि किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है। तो यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर फेडरल रूट, इसी के साथ में नेशनल कॉरिडोर इफिशिएंसी जो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, कोस्टल पोर्ट, ये सारी चीजें यहां पर ग्रीन फील्ड हाईवे, ये सारी चीजें बेसिकली बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग बात करिए तो आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो भारतमाला परियोजना है बेसिकली उसका कनेक्टिविटी करने का काम है। तो रोड कंस्ट्रक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, यह बोला गया कि इसके तहत यहां पर 34,800 किलोमीटर लंबी रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी और इसी के साथ में यहां पर 5,35,000 करोड़ के करीब जो रुपए हैं वो इसमें खर्च किए जाएंगे। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर इंटर कॉरिडोर फेडरल रूट बनाए जाएंगे, नेशनल कॉरिडोर इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की जाएगी। अलग अलग रीजन में अलग अलग ड्यूरेशन आप लोग यहां पर देखते हैं इसकी। ये यहां पर 9,000 किलोमीटर का हो गया, ये 6,000 किलोमीटर का हो गया, 5,000 किलोमीटर का हो गया, 2,000 किलोमीटर का हो गया बॉर्डर रोड एंड इंटर जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कोस्टल रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, बैलेंस NHDP जो वर्क है, तो ये लगभग 10,000 करोड़ का, वो 10,000 किलोमीटर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैंने बोला ना अभी ये कि एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो अम्ब्रेला स्कीम का मतलब यहां पर ये है कि एक बड़ी स्कीम है, इसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। एक टर्म आप लोगों ने यहां पर देखी हुई, कई बार कंफ्यूजन रह जाता, फिर बाद में आप लोग पूछते हैं, इसको बोला गया NHDP, इसका मतलब है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बाकी का जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 10,000 किलोमीटर का आप लोगों को ये ऑल राउंड कनेक्टिविटी को बूस्ट अप करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आज की डेट में हमारी कंट्री में ये सारा जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो रोड कनेक्टिविटी का एक काफी अच्छा तरीका यहां पर अगर आगे निकल कर आते हैं तो बहुत सारे एरिया को हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, अगर उसको इंप्रूव नहीं किया जाएगा तो पीछे छूट जाएगी और फिर जो लोग हैं वो उसको ऊपर फोकस भी नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट और इसके हिसाब से भी अच्छी नहीं रहेगी। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने देखा कोयले से ट्रेन चलाई जाती थी, ठीक है, उसके बाद में आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जा रहा है और कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर सोलर सिस्टम का भी यूज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक अपग्रेडेशन देखने को आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। इसी के चलते अगर रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो पेट्रोल डीजल से होते हुए CNG वगैरह और अभी यहां पर हाइड्रोजन की तरफ को शिफ्ट यहां पर किया जा रहा है। तो अभी हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर अभी ये हाइड्रोजन ब्लेंड CNG को यूज करने की बात की जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ में CNG को भी मिक्स किया जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन इनरिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप लोग CNG बोलते हैं, इसका यूज किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो मिक्सचर है यहां पर 4 से लेके 5% तक यहां पर कंप्रेस्ड टू द जो CNG ये इसके साथ में यहां पर इनपुट किया जाएगा। नॉर्मली 4 से लेके 9% तक आप लोग इसको देख सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन यहां पर ये मिक्स किया जाएगा। तो इसके चलते जो है ये लगभग 22% यहां पर सस्ता हो जाएगा और इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा और काफी अच्छी इफिशिएंसी भी यहां पर प्रोवाइड कराएगा। तो हर एक लेवल पर ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी आप लोगों को कम प्रोवाइड कराएगा, यानी कहने का मतलब ये कि 70% के करीब जो कार्बन जो है एमिशन है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। और नेक्स्ट यहां पर एक तरीके से जो अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो यहां पर CNG की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, तो इसकी कॉस्ट भी काफी सस्ती यहां पर हो जाएगी। तो एक इफिशिएंट ये फ्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के साथ में चीप यानी कि सस्ता भी आप लोगों को नजर आएगा, जो कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो इसके चलते अगर कोई ऐसा फ्यूल है तो वो काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। तो इसी को यहां पर अलाउ किया गया हमारी कंट्री में ब्लेंड करने के लिए, ताकि इसको आगे लेकर चला जा सके प्रॉपर वे में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको हाइड्रोजन ब्लेंड CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसमें 4 से लेके 9% तक का यहां पर हाइड्रोजन मिक्स करने की बात की जा रही है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच एक जॉइंट एक्सरसाइज है, किसके बीच में? ये है इंडियन आर्मी के और महाराष्ट्र के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है। महाराष्ट्र पुलिस को लेकर यहाँ पर ये एक्सरसाइज देखने को मिली। तो यहाँ पर ये लूला नगर जो कि पुणे के अंदर है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। अग्निबाज जो डिवीजन था उसके द्वारा, अग्निबाज डिवीजन जो कि ऑर्गेनाइज करा था एक्सरसाइज सुरक्षा कवच, ठीक है। तो इनके द्वारा ये एक एंटी टेरर एक्सरसाइज है। अगर कोई कल को कोई टेरर एक्टिविटी होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो उसको कैसे यहाँ पर बेसिकली नस्ते नाबूद करना है, ये है इसका बेसिक पर्पज। एम क्या है? वही है कि सारे मिलकर काम कर सके। अगर कल को कोई ऐसा अटैक होता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तो आर्मी और जो पुलिस है वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला सके, क्विक रिएक्शन टीम यहां पर तैयार की जा सके और टेररिस्ट के जो भी यहां पर उनके मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा सके। तो ये अभी एक ऐसी रिएक्शन देखने को मिली। क्विक रिएक्शन टीम रहेगी, डॉग स्क्वाड रहेगा इसके अंदर, जो बॉम्ब डिस्पोजल जो बेसिकली टीम तैयार की जाएगी। इसी के साथ में एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है वो देखने को मिलेगा। क्विक रिएक्शन जो टीम पुलिस ऑफ महाराष्ट्र वो भी इसका पार्ट रहेगी। तो ये घुमा फिराकर ना बोला जाए, सीधा सीधा बोला जाए तो अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है तो उसको खत्म करने के लिए यहां पर ये बेसिकली टीम है, ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसा अटैक ना देखने को मिले जैसे 2008 में मुंबई में आप लोगों को देखने को मिला था। तो फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन न बने, तो इस तरीके से ये टीम तैयार की जा रही है, ठीक है। तो अच्छी न्यूज है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये न्यूज है जो ये भी हेल्थ के बारे में बात करिए। हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है CURED, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इसका नाम रखा गया है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एज रीपर्पज ड्रग्स। तो इसको यहां पर क्योर्ड के नाम से यहां पर इसको पुकारा जाएगा, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक तरीके की वेबसाइट है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देगी कोविड-19 की जो भी ट्रायल चल रही है उनके बारे में। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो इंगेज रहेगी पार्टनरशिप में कई सारी मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ में। अगर कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। वेबसाइट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देगी यहाँ पर कोविड-19 जो क्लिनिकल ट्रायल चल रही है कंट्री के अंदर में और जिसमें CSIR इंगेज है। प्रोवाइड कराएगी ड्रग डायग्नोसिस और डिवाइस, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जनता को बिना RTI के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ताकि जनता इनके बारे में इंफॉर्म रहे और जनता के अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या चल रहा है देश के अंदर, कि दवाई कब तक आ रही है, जो भी चीजें हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर इस वेबसाइट पर ये एक विजिट कर इंफॉर्मेशन का पता लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से जनता को वेल इन्फॉर्म रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छी तरीका है यहाँ पर जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। न्यूज जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जिसका नाम दिया गया यहाँ पर SANT, सेंट मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सेंट मिसाइल ये उड़ीसा से यहाँ पर एक तरीके से जो अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। किसके द्वारा मिलकर काम किया गया है? तो DRDO जो रिसर्च सेंटर है एमरेट, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रिसर्च सेंटर है DRDO का जो कि हैदराबाद के अंदर में है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में यहाँ पर ये कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा इसको 1988 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर यहाँ पर ये बेसिकली काम किया गया है। तो लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, यहां पर ये बेसिकली इसकी कैपेबिलिटी रहेगी और 15 से लेके 20 किलोमीटर तक यहां पर ये वर्क कर सकती है। नॉइस माउंटेड एक्टिव रडार भी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें। इसी के साथ में ये एक तरीके से जहां से लॉन्च किया जाएगा वो एक सेफ डिस्टेंस रहेगी, ऐसा नहीं है कि वहीं पर ये फट जाए और दुनियादारी को उड़ा दे जो भी यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। तो उनकी भी सिक्योरिटी के बारे में यहां पर ध्यान रखा जाएगा। तो हमारी कंट्री जो है ऐसे ऐसे स्टेप क्यों उठा रही है, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है इन सब चीजों को लेकर उसको हम लोग कम कर सकें, कम क्या उसको हम लोग खत्म कर सकें। तो यह है इसका बेसिक पर्पज जो कि आप लोगों को यहां पर आइडिया होना चाहिए। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखी यहाँ पर एक बीमारी जो कि ब्लड से रिलेटेड है उसके बारे में डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की हाईवे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो जानी। इसी के साथ में आयुष मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है वो चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री में भारतमाला परियोजना के तहत क्या क्या काम किया जा रहा है वो सारा समझा। इसी के साथ में जो हाइड्रोजन और जो यहाँ पर CNG है उसका मिक्सचर जो यूज करने की बात की जा रही है। एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों को जानने को मिला जो कि एक अच्छा तरीका है यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्योर की बात की जा रही है कोविड-19 के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की इस मिसाइल के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब देख लेते हैं कितना आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है। आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इससे पता चलेगा आप लोगों ने कितना एंजॉय किया है। यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। उनके द्वारा सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है अभी थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। तो इसका नाम क्या है इस प्रोग्राम का ये बताना है।
हाइड्रोजन ब्लेंड जो सीएनजी नेचुरल गैस है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर ये प्रोजेक्ट। इसी के साथ में जो HCNG या फिर H2CNG जिसको हाइड्रोजन कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, कितने % तक आप लोग यहाँ पर इसको मिक्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर CNG के साथ में, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अग्निबाज डिवीजन के द्वारा जो एक्सरसाइज यहां पर अभी देखने को मिली, जो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो लूला नगर यहां पर पुणे के अंदर ये देखने को मिली। इसी के साथ में यहां पर यूनियन हेल्थ जो मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा क्योर करके यहां पर ये बेसिकली स्टार्ट की गई वेबसाइट, इसका नाम आप लोगों को बताना है। फिफ्थ जो जनरल काउंसिल मीटिंग देखने को मिली यहां पर, इंडियन एकेडमिक ऑन हाईवे इंजीनियरिंग, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये काम करती है। आयुष जो इसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, RRDR, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर यहां तक आप लोग पेशेंस रख लेते हैं तो क्विज देखकर जरूर जाया कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। थोड़ा सा अगर आप लोग पेशेंस रखिए तो ये आप लोग चीजें अच्छे से देख पाएंगे। क्या बात की जा रही है, CSIR के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई एक लैबोरेटरी जिसका नाम है यहां पर IHBT, ठीक है। IHBT कहां पर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसके द्वारा हींग को कल्टीवेट करने की बात की गई है, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल सोलिडेरिटी जो डे है, ये हम लोगों ने देखा चाइना के द्वारा अटैक किया गया हमारी कंट्री पर 2 राज्य के अंदर, उनका नाम आप लोगों को बताना है। और इसी के साथ में 1966 में यहां पर एक कमेटी बनाएगी, किसके द्वारा, जिसके चलते नेशनल सोलिडेरिटी जो डे है हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 20 अक्टूबर को। MACS 6478 ये एक वीट की वैरायटी है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा, यहां पर देखिए आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, यहां पर ये बात की जा रही है आयुष्मान सहकार, एक तरीके की यूनिक स्कीम है यहां पर, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में नीति आयोग के द्वारा अनाउंस किया गया यहां पर, ये एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ में मिलकर ये टेक्नोलॉजी के इनोवेशन फ्रंट पर क्या क्या प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसके साथ में मिलकर नीति आयोग काम कर रहा है, तो ये क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, या फिर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये डिटेल में आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारी कंट्री में जो हींग उगाई जा रही है फर्स्ट टाइम, इंडियन, ये है हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, IHBT, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीजें आप लोगों को देखने को मिली। इसी के साथ में अगर आप लोगों से बात करें, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बारे में बात की जा रही है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यह है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में लोकेटेड है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, इसका ये प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अमेजन वेब सर्विस, इसके साथ मिलकर नीति आयोग काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है तो अपना फीडबैक देकर जुड़ जाइएगा, कैसा रहा ये लेक्चर आप लोगों के लिए। इसी के साथ में पीडीएफ आप लोग यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि एक जगह इकट्ठी सारे लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। बाकी मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।